साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। तो चलिए आज की सुंदर सी साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक 6 वर्षीय बालक था जिसका नाम था मोहन। उस ब्राह्मणी का उसके बालक मोहन के अलावा कोई नहीं था। वो ब्राह्मणी 2-4 घरों से भिक्षा मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट भर लेती थी और भगवान का भजन करती थी। अगर उसे भीख पूरी नहीं मिलती थी तो वो अपने बेटे मोहन को खिलाकर खुद भूखी रह लेती थी। साथ संगत जी, यही क्रम चलता रहा। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर ना आए ऐसा तो ठीक नहीं है। अब ब्राह्मणी के गांव में पढ़ाने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उसके गांव से 2 कोस पर एक पाठशाला बनी हुई थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर पाठशाला में गई। उसकी दरिद्रता और रोने पर दया करके वहाँ के अध्यापक ने मोहन को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। साथ संगत जी, वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में ही रहते थे। लेकिन ब्राह्मणी का बेटा मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने बेटे को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। इसीलिए मोहन रोज पढ़ने जाता और शाम को अपने घर पर लौट आता था। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता था और रास्ते में एक बहुत घना जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को बहुत डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को वहाँ पर ज़्यादा देर हो गई। जब वो घर लौटने लगा तो रात्रि हो गई। अंधेरी रात, जंगली जानवरों की आवाज़ों से बालक मोहन डर से थर थर काँपने लगा। अब ब्राह्मणी भी देर होने के कारण अपने बच्चे को ढूंढने निकली थी। किसी प्रकार वो अपने बेटे को लेकर घर में आ गई। साध संगत जी, मोहन ने सरलता से अपनी माँ से कहा कि माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा, तो मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। अब बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा कहाँ था कि वो नौकर रख सके। माता को रोते हुए देख मोहन ने कहा कि माँ, तू रो मत, क्या हमारा कोई और नहीं है? अब ब्राह्मणी अपने बेटे को क्या जवाब देती। उसका दिल व्यथा से भर गया। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गोपाल को छोड़कर और हमारा कोई नहीं है। अब बच्चे की समझ में तो इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल है जो उनका है। अब उसने पूछा अपनी माँ से कि माँ, गोपाल कौन, और वो मेरे क्या लगते हैं और वो कहाँ रहते हैं? ब्राह्मणी ने बड़े ही सरल भाव से कहा कि गोपाल तुम्हारे भाई लगते हैं। सभी जगह वो रहते हैं, परंतु आसानी से नहीं दिखते। संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं रहते। लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपों ने। अब बालक मोहन को तो अपने गोपाल भाई को जानना था। वो पूछने लगा माँ से कि गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े, और अपने घर आते भी हैं या नहीं। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि गोपाल गोपाल तुमसे बड़े हैं और वो हमारे घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है वो उसी के पुकारने पर उसके पास आ जाते हैं। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जंगल में आते समय मुझे बहुत डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। अगर मैं वहाँ गोपाल भाई को पुकारूँ तो क्या गोपाल भाई आएंगे? तो माँ ने कहा कि अगर तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो अवश्य आएंगे। अब मोहन की समझ में इतनी बात आई कि अब जंगल में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा बड़ा भाई गोपाल वहाँ आ जाएगा। साथ संगत जी, दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब मोहन जंगल में पहुँचा तो उसे बहुत डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई, अब साथ संगत जी, ईश्वर तो सबके दिल की बात जानते हैं। जो दीन बंधु हैं वो दीनों के पुकारने पर कैसे नहीं बोलेंगे। मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा कि भैया तू डर मत, मैं अभी आया। ये आवाज़ सुनते ही मोहन का डर भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल उसके पास आ गया।
वो हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा। मोहन के साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। जंगल की सीमा तक उसको मोहन को पहुंचाकर गोपाल लौट गया। अब गोपाल भाई को पाकर मोहन का सारा डर दूर हो गया। घर आकर जब उसने अपनी माँ को ये बातें बताई तो ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद होकर अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। साथ संगत जी, उसने समझ लिया कि जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, मेरे भोले बालक की पुकार पर भी वही आए हैं। अब ऐसा रोज होने लगा। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध होना था। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी के लिए कुछ न कुछ खरीद लिया। सभी ने कुछ न कुछ भेंट देने के लिए गुरुजी को अपने साथ रख लिया, क्योंकि गुरुजी ने सबको कुछ लाने को कहा था। अब मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या लेकर आऊं? अब गुरु को ब्राह्मणी की हालत का पता था। उन्होंने मोहन से कहा कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं लाना। लेकिन मोहन को ये बात कहाँ अच्छी लगती कि सभी लड़के तो लाएंगे, मैं क्यों ना कुछ लेकर जाऊं। उसके हठ को देखकर गुरुजी ने कहा कि अच्छा तुम एक लोटा दूध ले आना। अब घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और कहा कि मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। अब वो ब्राह्मणी, उसके घर में क्या था जो बेचारी एक लोटा दूध लाकर मोहन को देती, और उसके मांगने पर भी उसे दूध कौन देता। लेकिन मोहन ठहरा बालक, वो रोने लगा। अंत में उसकी माता ने उसे कहा कि तू गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वो प्रबंध कर देंगे। साथ संगत जी, अब दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने पर कहा कि आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध लेकर जाना है। माँ ने कहा था कि गोपाल भाई से मांग लेना, इसीलिए भाई तुम मुझे एक लोटा दूध लाकर दो। गोपाल ने कहा कि मैं तो पहले से ही ये लोटा भरकर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। अब लोटा दूध का पाकर मोहन बहुत खुश हुआ। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखवाने में लगे थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वो इंतज़ार करता रहा कि उसके गुरुजी दूध को देखेंगे, पर जब गुरुजी का ध्यान दूध की तरफ नहीं गया तब मोहन उनके पास गया और बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। अब गुरुजी तो ढेरों चीज़ें संभालने में व्यस्त थे। मोहन ने जब उन्हें याद दिलाया तब गुरुजी झुंझलाकर बोले, जरा सा दूध लाकर ये लड़का कान खाए जाता है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन से डालकर हटाओ इसे यहाँ से। अब साथ संगत जी, मोहन अपने इस अपमान से दुखी हो गया। उसकी सारी खुशी, सारा उत्साह चला गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गुरुजी के नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला, गिलास भी भर गया, बाल्टी में डालने पर बाल्टी भी भर गई। अब भगवान के हाथ से दिया वो लोटा भर दूध तो अक्षय था। साथ संगत जी, नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी और सभी लोग वहाँ आए और अपने सामने एक बड़े से पात्र में दूध डालने को कहा। जब दूध उस बड़े से पात्र में डाला गया तो वो पात्र भी भर गया, पर लोटा खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े से बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा कि बेटा तू दूध कहाँ से लाया है? सरलता से मोहन ने कहा कि मेरे गोपाल भैया ने दिया है। गुरुजी और हैरान थे। उन्होंने पूछा कि गोपाल भाई कौन? तेरा तो कोई भाई है ही नहीं। मोहन ने दृढ़ता से कहा कि है क्यों नहीं, गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है। वो रोज मुझसे जंगल में मिलते हैं। माँ कहती है कि गोपाल हर जगह रहता है पर सबको नहीं दिखता, और जो उसे खूब व्याकुल होकर बुलाता है तभी वो आता है, और उससे जो कुछ मांगा जाए वो तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था। उन्होंने मोहन को अपने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उसी दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। साथ संगत जी, गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं था, तब संसार के किसी पदार्थ में कहाँ से होगा। उस दूध का बना श्राद्धांत पाकर गुरुजी के पितृ तृप्त ही नहीं हुए, माया से मुक्त भी हो गए। साथ संगत जी, श्राद्ध समाप्त हुआ। शाम को सभी लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा देगा ना? मोहन ने कहा, चलिए, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। अब जंगल में पहुंचकर मोहन ने गोपाल को पुकारा। उसे उत्तर में सुनाई दिया कि आज तो तुम अकेले नहीं हो, तो तुम्हें तो डर ही नहीं लग रहा होगा, फिर तुम मुझे क्यों बुला रही हो?
मोहन ने गोपाल भाई से कहा कि मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। जब मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी से कहा कि देखा आपने, मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है। साध संगत जी, गुरुजी कहने लगे मोहन से कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं तो यहाँ एक प्रकाश मात्र देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा गोपाल भाई, तुम गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तो जवाब मिला, गोपाल ने मोहन को कहा कि तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा तो दिल शुद्ध है, तुम्हें सरल विश्वास है, तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया, उनके लिए तो वो ही बहुत है, इस प्रकाश से ही उनका कल्याण हो जाएगा। साध संगत जी, उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। कुछ देर के बाद जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ लेकर वो उनके घर पर आए और वहाँ पहुँचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। साध संगत जी, मोहन के गोपाल भाई उसी ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधार उनकी काली धराली अलकों को भिगो रही थी और माता को शरीर की सुध बुद्धि नहीं थी। साध संगत जी, ये उदाहरण है प्रभु में सच्चे और पक्के विश्वास का। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।